नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द बुकिश गाय पर। यहाँ हम आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों का सार सिंपल और इंगेजिंग स्टाइल में देते हैं। आज हम बात करेंगे एक ज़बरदस्त किताब के बारे में, ब्रेन रूल्स बाय जॉन मेडिना। इस किताब में ऑथर बताते हैं कि हमारा दिमाग कुछ खास रूल्स फॉलो करता है। अगर हम इन रूल्स को समझकर अपनी लाइफ में यूज़ करें तो हम अपनी मेमोरी इम्प्रूव कर सकते हैं, फोकस बढ़ा सकते हैं और अपनी लर्निंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। और सबसे ख़ास बात, मैं आपको इन रूल्स को बोरिंग थ्योरी की तरह नहीं बल्कि एग्जाम्पल्स, कहानी और प्रैक्टिकल टिप्स के साथ समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक स्पेशल एक्शन प्लान भी दूंगा। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं अपनी ये इंटरेस्टिंग जर्नी जॉन मेडिना के 8 ब्रेन रूल्स के साथ। रूल नंबर 1, एक्सरसाइज, दिमाग का पावर बूस्टर। सबसे पहला रूल है एक्सरसाइज। ऑथर कहते हैं कि हमारा ब्रेन एक्सरसाइज से सबसे ज़्यादा बेनिफिट लेता है। जब हम वॉक, योगा या रनिंग करते हैं तो ब्लड फ्लो बढ़ता है, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है और न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारी मेमोरी और फोकस पर। एग्जाम्पल, आपने नोटिस किया होगा कि मॉर्निंग वॉक के बाद दिमाग कितना फ्रेश फील करता है। इसी वजह से बहुत से सक्सेसफुल लोग डेली एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का पार्ट बनाते हैं। क्या आप भी डेली एक्सरसाइज करते हो या फिर पूरा दिन लैपटॉप के सामने बैठे रहते हो? कमेंट में ज़रूर बताना। रूल नंबर 2, ब्रेन बना है जिंदा रहने के लिए। हमारा दिमाग असल में सर्वाइवल मशीन है। 2 मिलियन ईयर तक इंसान जंगल में रहता था, शिकार करता था, भागता था, प्लानिंग करता था। इसी वजह से ब्रेन ने एडेप्टेबिलिटी और क्रिएटिविटी डेवलप की। आज के टाइम में सर्वाइवल का मतलब बदल गया है। अब हमें एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं, डेडलाइंस पूरी करनी है, सोशल लाइफ बैलेंस करनी है, लेकिन ब्रेन अभी वहीं पुराने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स पर काम करता है। सोचो, अगर आपको एक दिन के लिए जंगल में ज़िंदा रहना पड़ जाए तो आप सबसे पहले क्या करोगे? रूल नंबर 3, वायरिंग। हर दिमाग अलग है। ऑथर कहते हैं एवरी ब्रेन इज़ वायर्ड डिफरेंटली। मतलब हर इंसान का ब्रेन एकदम यूनिक होता है। किसी का मैथ सिस्टम होता है, किसी की ड्राइंग, किसी को चीज़ें देखकर याद होती है, किसी को सुनकर। एक एग्जांपल देता हूँ। एक क्लास में आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स बहुत फास्ट समझ जाते हैं और कुछ को समझाने में टाइम लगता है। ये फ़र्क ब्रेन की यूनिक वायरिंग की वजह से होता है। तो मैं इसमें आपको एक टिप्स देना चाहता हूँ, दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो, अपने लर्निंग स्टाइल को समझो और अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करो। अब आता है रूल नंबर 4, अटेंशन। एक वक्त में एक ही काम। हमारा ब्रेन एक टाइम में सिर्फ एक काम पर फोकस कर सकता है। मल्टीटास्किंग एक मिथ है। इसका नुकसान होता है प्रोडक्टिविटी पर। एग्जाम्पल, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और बीच बीच में फ़ोन नोटिफिकेशन आता है, आपका फोकस टूट जाता है और दोबारा लगने में काफ़ी टाइम लगता है। ऑथर बोलते हैं कि 10 मिनट के बाद अटेंशन ब्रेक हो जाता है। इसलिए प्रेजेंटेशन या लेक्चर में हर 10 मिनट की एक कहानी या एग्जाम्पल ऐड करना चाहिए। क्या आपने कभी मल्टीटास्किंग ट्राई किया है और फेल हो गए हो? कमेंट में ज़रूर बताएं। नाउ रूल नंबर 5, शॉर्ट टर्म मेमोरी। रिपीट करो तभी याद होगा। हमारा ब्रेन एक वक्त पर सिर्फ 7 चीज़ें याद रख सकता है। इसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। एग्जाम्पल, फ़ोन नंबर याद करते वक्त हम उसे बार बार रिपीट करते हैं और तभी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होता है। नोट्स बनाओ, बार बार रिवीजन करो और स्पेस्ड रिपीटेशन टेक्निक यूज़ करो। नाउ रूल नंबर 6, लॉन्ग टर्म मेमोरी। कहानी और इमोशंस से याद होता है। जो चीज़ें स्टोरी या इमोशंस से जुड़ी होती है वो हमेशा याद रहती है। एग्जाम्पल, हिस्ट्री के डेट्स हम भूल जाते हैं, लेकिन फ्रीडम फाइटर्स की कहानी हमें हमेशा याद रहती है, क्योंकि इसमें हमारा एक इमोशन जुड़ा होता है। तो इसमें एक टिप्स देना चाहता हूँ, जो भी नई नॉलेज सीखो उसे किसी कहानी से सीखो, तस्वीर या रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करो। रूल नंबर 7, स्लीप। ब्रेन का रिचार्ज बटन होता है। नींद सिर्फ रेस्ट नहीं है बल्कि ब्रेन के लिए रिचार्ज है। नींद के टाइम पर ब्रेन नई चीज़ें प्रोसेस करता है और मेमोरीज को स्टोर करता है। एग्जाम्पल, अगर आप रात भर जागते हो तो अगले दिन कुछ भी प्रॉपरली याद नहीं रहता है। इसमें एक टिप्स है, रोज़ 7 से 8 घंटे की नींद लो और एग्ज़ाम या कोई इंपॉर्टेंट काम को पहले प्रॉपर स्लीप लेना ज़रूरी है। रूल नंबर 8, स्ट्रेस। ब्रेन का सबसे बड़ा दुश्मन। थोड़ा स्ट्रेस कभी कभी अच्छा होता है, जैसे एग्ज़ाम के पहले, लेकिन ज़्यादा और लगातार स्ट्रेस ब्रेन को डैमेज करता है।
इससे मेमोरी और डिसीजन मेकिंग दोनों ख़राब हो जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर वर्क प्रेशर, फाइनेंशियल टेंशन, ये सब ब्रेन की एनर्जी को ख़त्म कर देते हैं। सॉल्यूशन इसका मेडिटेशन, एक्सरसाइज और हॉबीज़ से स्ट्रेस कम होता है। अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थे जॉन मेडिना के 8 ब्रेन रूल्स जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। एक क्विक रिकैप करते हैं। रूल नंबर 1, रोज़ एक्सरसाइज करो। रूल नंबर 2, समझो कि ब्रेन सर्वाइवल के लिए बना है। रूल नंबर 3, हर ब्रेन अलग है, अपना स्टाइल समझो। रूल नंबर 4, एक वक्त में एक ही काम करो। रूल नंबर 5, रिपीट करके याद रखो। रूल नंबर 6, कहानी और इमोशंस के साथ कनेक्ट करो। रूल नंबर 7, अच्छी नींद लो। रूल नंबर 8, स्ट्रेस से बचो। मेरा रिक्वेस्ट है, इन रूल्स को सिर्फ सुनो मत, अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करो। आपको सबसे ज़्यादा यूज़फुल कौन सा रूल लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ।